क्या आपने कभी सोचा है, समुद्र मंथन के समय देवता और असुर जिस विशाल नाग को रस्सी बनाकर खींच रहे थे, वह नाग आखिर था कौन? कैसे एक ऐसा नाग जिसकी फुफकार से पूरी सृष्टि कांप उठती थी, देवताओं के आदेश पर समुद्र मंथन में बंध गया? और सबसे बड़ा सवाल, इतना खतरनाक और शक्तिशाली नाग आखिर भगवान शिव के गले में क्यों रहता है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे छिपा है कोई रहस्यमयी रहस्य? आज हम जानेंगे नागों के राजा वासुकी नाग की पूरी कहानी। पुराणों के अनुसार पृथ्वी के नीचे एक रहस्यमयी संसार मौजूद है जिसे नागलोक कहा जाता है। ये कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक अद्भुत और रहस्यमयी राज्य है जहां शक्तिशाली नागों का साम्राज्य है। कहा जाता है कि वहां के महल सोने और रत्नों से चमकते हैं और वहां रहने वाले नाग अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं। कुछ नाग इतने शक्तिशाली थे कि वे मनुष्य का रूप भी धारण कर सकते थे, लेकिन उन सभी नागों में सबसे शक्तिशाली और महान था नागों का राजा वासुकी। नागलोक के इस रहस्यमयी संसार में कई शक्तिशाली नाग रहते थे, लेकिन एक दिन वहां जन्म हुआ एक ऐसे नाग का जो बाकी सभी से अलग था। वो था ऋषि कश्यप और नाग माता कद्रू का पुत्र। जन्म के समय ही उसके शरीर से एक अद्भुत तेज निकल रहा था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसे देखकर बड़े बड़े नाग भी चकित रह गए। उसी दिन भविष्यवाणी की गई कि ये बालक एक दिन नागों का सबसे महान राजा बनेगा। उसका नाम रखा गया वासुकी। समय के साथ साथ वासुकी बड़ा होने लगा। उसका शरीर इतना विशाल हो गया कि वो पहाड़ जितना बड़ा दिखाई देता था। उसकी एक फुफकार से धरती कांप उठती थी। नागलोक के सभी नाग उसकी शक्ति से प्रभावित थे। धीरे धीरे वासुकी नागलोक का सबसे शक्तिशाली नाग बन गया और एक दिन उसे नागों का राजा घोषित कर दिया गया। लेकिन वासुकी केवल शक्तिशाली ही नहीं था, वो भगवान शिव का परम भक्त भी था। वो अक्सर कैलाश पर्वत के पास जाकर भगवान शिव की तपस्या करता था। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब शिव ने वासुकी को आशीर्वाद दिया और उसे अपने गले में धारण कर लिया। ये सम्मान पूरी सृष्टि में बहुत कम प्राणियों को मिलता है, लेकिन वासुकी को मिला क्योंकि उसकी भक्ति सच्ची थी। उसी समय देवताओं के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। असुर लगातार शक्तिशाली होते जा रहे थे और देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, अगर अमृत मिल जाए तो देवता अमर हो सकते हैं। लेकिन अमृत समुद्र के भीतर छिपा हुआ था और उसे निकालने के लिए एक विशाल कार्य करना था, समुद्र मंथन। समुद्र को मथने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर योजना बनाई। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन समस्या ये थी कि इतनी बड़ी मथनी को घुमाने के लिए एक विशाल रस्सी चाहिए थी। तब देवताओं को याद आया नागों का राजा वासुकी। वे नागलोक पहुंचे और वासुकी से सहायता मांगी। वासुकी जानता था कि यह कार्य बहुत कठिन है। उसका शरीर देवताओं और असुरों के बीच खिंचा जाएगा, लेकिन सृष्टि की भलाई के लिए उसने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और इस तरह वासुकी समुद्र मंथन की रस्सी बन गया। देवता वासुकी की पूंछ की तरफ खड़े हुए और असुर उसके फन की तरफ। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान कार्य, समुद्र मंथन। जब देवता और असुर वासुकी को खींचते तो पूरा समुद्र उफान मारने लगता। आकाश में बिजली चमकती और धरती कांप उठती। समुद्र मंथन के दौरान अचानक समुद्र से निकला एक भयानक विष। ये था हलाहल विष। इस विष की शक्ति इतनी भयंकर थी कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। जब पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई, तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने वो भयंकर विष अपने हाथों में लिया और बिना किसी डर के उसे पी लिया। वो विष शिव के गले में रुक गया और तभी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। वासुकी ने ये सब देखा और उसके मन में भगवान शिव के लिए और भी अधिक सम्मान बढ़ गया। समुद्र मंथन के बाद वासुकी फिर नागलोक लौट गया, लेकिन उसका संबंध हमेशा भगवान शिव से जुड़ा रहा। आज भी शिव की मूर्तियों में वासुकी को उनके गले में देखा जा सकता है। लेकिन एक सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है, क्या नागलोक सच में मौजूद है? और क्या वासुकी नाग आज भी भगवान शिव के साथ है? पुराणों के अनुसार जब भी पृथ्वी पर कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, तब नागलोक में हलचल मच जाती है।
और उस समय नागों का राजा वासुकी फिर से जाग उठता है।